इंजीनियर सबसे पहले हमको क्या करना है, A4 फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले ड्राइंग के अंदर चलना होगा। यहाँ पर चेकआउट करना होगा क्या हमारा एरिया यहाँ पर जो ड्राइंग के अंदर दिखाया गया है क्या एज इट इज हमारा है। जिस तरह से है आपको नोट डाउन करना होगा आपके नोटबुक में, इस तरह से ड्रॉ कर लेना है सेक्शन को। इसको यहाँ पर जो जिस तरह से आपको प्लान के अंदर दिख रहा है इस तरह से आपको नोटबुक के अंदर आपको ड्रॉ करना है। अब हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंटेशन के अंदर हमने ले लिया है इसे। तो अब सबसे पहले क्या करना होगा, लेंथ फाइंड आउट किस तरह से करना होगा और विड्थ किस तरह से फाइंड आउट करना होगा। सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कि हमारा एक्स डायरेक्शन का जो होगा हमारा लेंथ होगा, जो कि हमारा कितना दिया गया है, यहाँ पर GB5 का डिस्टेंस दिया गया है 2000 mm। अब यहाँ पर हमें विड्थ फाइंड आउट करना है, तो हमारा विड्थ y एक्सिस का है। तो हमको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्लियर स्पान है, क्लियर स्पान में से हमको सबसे पहले 1000 माइनस करना होगा, GB7 माइनस करना होगा। 1000 माइनस करने के बाद यहाँ पर 1000 माइनस कर दिए हैं, फिर यहाँ पर हमारा 0.25 यहाँ पर बीम का डिस्टेंस माइनस करना होगा। मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो बीम है, बीम में से इस डिस्टेंस को माइनस करना होगा ये टोटल। तो हमारा ये डिस्टेंस पता चल जाएगा, जो कि विड्थ हमारा बी माइलम हो जाएगा, जो कि कितना फाइंड आउट हो गया है यहाँ पर सॉरी ये 1.05 यहाँ पर हमें मिलेगा। ये 1.3 नहीं है, ये बाय मिस्टेक हो गया है। तो 1.05 आपको यहाँ पर मिलेगा। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं A6 फाइंड आउट करने के लिए। तो जैसे आपके सामने A6 आएगा, जैसा हमारे ड्राइंग के अंदर है, आपको नोट यहाँ पर कर लेना है। नोटबुक और पेन लेकर आपको इसको सॉल्यूशन इसका निकालना है। इस तरह से ना हो कि भाई साहब आपने सॉल्यूशन निकालने के लिए सिर्फ आप बैठे हैं देख रहे हैं वीडियो, इस तरह से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। तो नोट डाउन करेंगे इसको जिस तरह से ड्राइंग के अंदर है, ड्राइंग में से यहाँ पर आएंगे। ड्राइंग को मैं आपको PDF फॉर्म में इसके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके आपको प्रैक्टिस के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर A6 जो है, हमें A6 से फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला हमारा यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक विड्थ होगा। विड्थ तो हमारा जो डिस्टेंस दिया गया है 2.3 मीटर हमारा मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर विड्थ है। बट हमको अब ये कैलकुलेशन करना है, हमारा डिस्टेंस यहाँ पर L यानी कि लेंथ फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से करेंगे, अब देखिए 3.4 यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया गया है GB6 का, यहाँ से लेकर यहाँ तक बीम का डिस्टेंस क्लियर स्पान दिया गया है। तो अब क्लियर स्पान में से हमें क्या क्या माइनस करना होगा, ये देखिए 2000। अब ये सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक आपका 2000 mm माइनस करना होगा, फिर 0.25 ये हमारा बीम का विड्थ माइनस करना होगा। तो हमारा डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें से ये बीम का डिस्टेंस 2000 माइनस करना होगा और ये बीम का 0.25 माइनस करना होगा। जैसे ही माइनस कर देंगे 1.150 हमारा 1.15 हमारा मीटर में कैलकुलेशन हो जाएगा। और जैसे ही हम लेंथ इंटू विड्थ करेंगे तो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा मीटर के अंदर, हमारा मीटर स्क्वायर के अंदर फाइंड आउट हो जाएगा एरिया 6। और यहाँ पर एक फॉर्मूला यहाँ से मैंने पिछले बारी में बताया था कि अगर 2300 अगर नहीं दिया गया है तब हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए साहब, यहाँ से लेकर यहाँ तक के तो हमारा क्लियर स्पान है 3450। अब इसमें से हमें माइनस क्या करना होगा, ये देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा अचीव करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फिर ये डिस्टेंस फाइंड आउट होगा, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद ये माइनस करना होगा, तब जाके आपको इतना लेंथी प्रोसेस होगा। जिस तरह से आपको 2300 अब यहाँ पर डिस्टेंस GB8 का दिया गया है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाकर हम यूज कर सकते हैं। क्रिटिकल वे में अगर जाता है इस तरह से सोल्यूशन, तो आप थोड़ा सा यहाँ माइंड का यूज करिए, किस तरह से इसको सॉल्व करवाना है। ये आपके लिए एक असाइनमेंट होगा। अगर आप इसको सॉल्व करके आप कमेंट के अंदर आपकी इसकी बताते हैं कि इसका क्या आंसर आता है, तो मैं इसका बता सकता हूँ आपको कि किस तरह से आपने फाइंड आउट किया है। आपको जिस तरह से मैंने यहाँ पर सोल्यूशन दिया है, इस तरह से आपको ये फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। अगर कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं, नहीं आया तो फिर से मैं इसको दोबारा रिपीट करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, हमारा एरिया 7 फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर जो क्लियर स्पान यहाँ से लेंथ का फाइंड आउट करने के लिए 3.4 यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा डिस्टेंस दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर लेंथ 3.40 दिया है। और उसके बाद हमारा विड्थ फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, ये देखिए। अब सबसे पहले 3.60 आपका जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जो डिस्टेंस दिया गया है 3.60 माइनस करना होगा। क्या माइनस करना होगा, यहाँ पर 0.23 माइनस करना होगा। मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस माइनस करना होगा। और उसके बाद 0.25 मीन्स ये जो बीम का जो विड्थ है ये भी माइनस करना होगा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्लियर स्पान 3600 mm दिया गया है, इसमें से यहाँ तक कितना माइनस करना होगा, ये बीम का डिस्टेंस माइनस करना होगा, साथ में ये बीम का विड्थ माइनस करना होगा, ये वाली बीम का। तो हमारा ये डिस्टेंस विड्थ हमें फाइंड आउट हो जाएगा, जो कि हमारा 1.50 मीटर आ गया है। अब यहाँ पर एक काम करना होगा, आपको एक्सेल में डायरेक्ट पुटअप करने से पहले आपको इस तरह से बनवाना इसलिए है ताकि हमारा कोई भी मिस्टेक ना हो एक्सेल में करने से पहले। और आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको जैसे
प्रोफेशनल वे में अगर देखेंगे तो ऑटोकैड ड्राइंग होगी तो वहां से डायरेक्ट हम वैल्यूज को लेंगे, लेंथ इंटू विड्थ करेंगे, डायरेक्ट पुट अप करेंगे एक्सेल में और फाइंड आउट कर दे जाएंगे। इनके साथ आपके पास ऑटोकैड ड्राइंग नहीं है तब हम आपको इस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं ये सोल्यूशन कि भाई साहब अगर नहीं है तब हम किस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं। जैसे कि A8 एरिया 8 के लिए अंदर जैसे कि हमारे ड्राइंग के अंदर जो जिस तरह से हमारा ड्राइंग है उसको हम यहाँ पर काट कर ला रहे हैं, उतना ही सेक्शन A8 करके। यहाँ पर आप एक बात को यहाँ पर पॉइंट आउट नोट डाउन करिए, यहाँ पर जो टेबल बन रहा है एरिया नंबर ऑफ बीम्स मीन्स नंबर ऑफ एरिया, यहाँ पर ये जो है नंबर ऑफ बीम नहीं है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ एरिया बन रहा है। अब जैसे कि आपको बता दूंगा, तो जैसे कि आप अगर यहाँ पर ड्राइंग के अंदर आते हैं तो ड्राइंग के अंदर आपको मिल जाएगा कि क्या एरिया, कितने एरिया दिए गए। अब देखिए एरिया A1 यहाँ पर है, एरिया A1 यहाँ पर है, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 5, एरिया 4, एरिया 3 है यहाँ पर, एरिया 5 है, एरिया 4 है। तो हमने जिस तरह से इस ड्राइंग को मिरर कर दिया है तो हमको एक एरिया यहाँ मिलेगा तो सेम एरिया यहाँ मिलेगा। नंबर ऑफ गवर्नमेंट ड्राइंग्स के अंदर आपको यहाँ पर मिरर ही करते हैं, या बड़े जो भी बिल्डिंग्स बनते हैं वहां पर मिरर करके ही इसको बनाया जाता है ऑटोकैड के अंदर, ताकि कोई भी हमको सपोज करो यहाँ पर इजी वे में फाइंड आउट हो सके, कैलकुलेशन इसका इजी हो, इसलिए हम इस तरह से करते हैं। क्रिटिकल ड्राइंग्स अगर आते हैं तब हमें बहुत सारा दिक्कत आता है, तब हमें किस तरह से सॉल्व करवाना है। तो भाई साहब ये जो खोखा है ना इसको यूज करना है, ठीक है ना। तो चलिए हमारे मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि हमारा एरिया 8 है। जैसे कि यहाँ ड्राइंग के अंदर आपको दिख रहा है, तो एरिया 8 फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपल फॉर्म जाना है, प्रेजेंटेशन के अंदर आएंगे हम। तो आपको यहाँ पर A8 फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, एरिया 8 फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर लेंथ जो डिस्टेंस दिया गया है जो कि GB3 दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 3450 दिया गया है। लेंथ हमारा ऑटोमेटिक फाइंड आउट हो गया है, बट विड्थ फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपको फाइंड आउट करना है। अब किस तरह से करेंगे, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्लियर स्पान दिया गया है GB3 का 3450, और उसमें हमको ऐड करना है इतना डिस्टेंस। मुरुम हम किस में फिल कर रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक आपका टोटल एरिया फाइंड आउट होगा। तो भाई साहब यहाँ तक ही हमारा क्लियर स्पान दिया गया है, और यहाँ से यहाँ तक के तो कॉलम है, तो इतना एरिया हमारा छूट जाएगा, इसलिए हमको इसको ऐड करना है। तो अब यहाँ पर 3.40 लेंथ हमारा जो डिस्टेंस GB3 का दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, बट हमारा विड्थ फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपल फॉर्मूला यूज करना होगा 3.45। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 3.45 में ऐड करना होगा 150, तो हमारा 3.60 डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक फाइंड आउट होगा। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, 400 में से माइनस करना होगा 250 माइनस करेंगे तो हमारा बचे वाला जो बच जाएगा ये 150 mm बच जाएगा। तो इसको ऐड करना होगा क्लियर स्पान के साथ, और इस तरह से टेबल के अंदर आपको वैल्यूज को पुट अप करना है। लेंथ आ गया है यहाँ पर 3.40, और हमारा विड्थ आएगा 3.60। इस तरह से आपको नंबर ऑफ जितने भी A1 से लेकर के पूरे A15 तक के जितने भी एरिया है उसको सॉल्व आउट करते जाना है, और सॉल्व करके आपको आपके प्रेजेंटेशन में जैसे मैं बता रहा हूं आप इसको नोट डाउन करिए, ताकि आपको बाद में चल के आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि हमारा एरिया 9 है, जिसको किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे। यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला, यहाँ पर लेंथ हमारा जो डिस्टेंस एज पर ड्राइंग जैसे ड्राइंग के अंदर है वही हम यहाँ पर लाएंगे, इसको कट करके उतना पोर्शन लेके आ आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए 3450 GB3 का डिस्टेंस दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, और इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट अप करेंगे डायरेक्टली 3.450। और यहाँ पर विड्थ फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला, यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइंड आउट करना है। तो अब हमारा विड्थ फाइंड आउट करने के लिए हमारा डिस्टेंस, अब देखिए टोटल क्लियर स्पान यहाँ से लेकर यहाँ तक बीम का ज्यादा दिया गया है, तो अब इसमें से ज्यादा में से कम करना है तो माइनस करेंगे, ऐड करना है तो प्लस करते जाएंगे। यहाँ पर 1.50 यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस दिया गया है बीम का, इसमें से माइनस करेंगे 0.25 हमारे बीम का विड्थ, तो हमारा मिल जाएगा टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा विड्थ। तो एरिया हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक्सेल पार्ट में, बस यहाँ पर आपको एक क्या एरिया इसका निकल रहा है ये बता रहा हूँ, बट एक्चुअल में हमको इसको एक्सेल में पुटअप करना होगा। लेंथ कितना है वो पुटअप करना होगा, विड्थ कितना है वो पुटअप करना होगा, इनपुट देना होगा एक्सेल को, वो हमें क्या देगा भाई साहब, आउटपुट देगा। तो ठीक है, इस तरह से सॉल्व आउट करते हैं। हम दे रहे हैं आपको बहुत बढ़िया कंटेंट। अगर आपको पसंद आता है तो हमें बिल्कुल आप यहाँ पर लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को दूसरों तक, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।